आपने वो स्किल ढूंढनी है कि जिसका काम परमानेंट है, कॉन्टीन्यूस है, लॉन्ग टर्म है, एक दिन के लिए नहीं है बल्कि पूरे के पूरे साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए है। लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, $10,000 महीने का आपने कमाया है, नेक्स्ट मंथ आपकी गिग डी रैंक हो गई, आप $0 पे आके लगे, आपका कोई परमानेंट क्लाइंट ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिक निसार है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैंने चैनल पे एक पहले वीडियो बनाई, वाई यू शुड नेवर डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑन फाइवर इफ़ यू आर स्पेशली अ न्यू सेलर। तो फिर कुछ लोगों ने पूछा कि आप कौन सी स्किल ऑफर करें जिनका काम परमानेंट वर्क है। मेन पॉइंट यही था कि ग्राफिक डिज़ाइन परमानेंट नहीं है और उसमें बहुत मसले आते हैं। लोगों ने पूछा कि आप कोई ऐसा पॉइंट बताओ, ऐसी स्किल बताओ कि जो परमानेंट है और जिसमें हमारा काम परमानेंटली चलता रहे, हम कोई फाइवर गिग डी रैंकिंग या इन चीज़ों पे इफेक्ट ना हो इन चीज़ों से। तो यही सोच के मैंने वीडियो बनाई है कि विच स्किल्स आर बेस्ट ऑन फाइवर फॉर लॉन्ग टर्म वर्क। देखें, अगेन वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात आपको फिर दोबारा क्लियर करना चाहूँ, आप फाइवर पे वो स्किल ऑफर करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि एटलीस्ट जिसका कोई लॉन्ग टर्म वर्क होना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो कि आपको एक दफ़ा क्लाइंट आए, उसको काम चाहिए था, आपने किया, 5 स्टार दे दिए, चला गया, गुड बाय। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। ऐसा काम आप ना करो फाइवर पे। अल्टीमेटली आपको जाके ये डिप्रेशन देगा, आपको बहुत मसाइल में धकेल देगा, क्योंकि आपको कितने एक न्यू क्लाइंट्स आएंगे, आखिर तो आपकी गिग डी रैंक होगी, आखिर आपके मसाइल होंगे, आखिर बायर रिक्वेस्ट से आपको उतने ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो आपके लिए बहुत मसला होगा। तो आप फाइवर पे वो स्किल सेलेक्ट करें कि जिसका कॉन्टीन्यूस वर्क है, यानी कि क्लाइंट को एक दफ़ा काम नहीं चाहिए, क्लाइंट को साल काम चाहिए, क्लाइंट को लंबे अरसे के लिए एक काम चाहिए। जब आप ऐसी स्किल को टारगेट करेंगे तो आप एटलीस्ट इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आपकी गिग रैंक है, डी रैंक है, आपको इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक अगर आप $5,000 कमा रहे हो तो आप $1,000 कमा लोगे, $500 कमा लोगे। ये नहीं होगा कि आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, $10,000 महीने का आपने कमाया है, नेक्स्ट मंथ आपकी गिग डी रैंक हो गई, आप $0 पे आके लगे, आपका कोई परमानेंट क्लाइंट ही नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट में और आप चाह रहे हैं कि हमने कोई स्किल लर्न करनी है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइन या इस तरह की स्किल जस्ट अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करें, लेकिन आप जाके फाइवर पे ना ऑफर करें। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स मैंने आपके लिए सिलेक्ट की हैं कि जो आपको परमानेंटली और वो कॉन्टीन्यूसली काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस वो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे मैंने जिस स्किल को रखा है, मैंने खुद उस स्किल पे काफ़ी काम किया है। मैंने अब इस स्किल को पहले नंबर पे रखा है। पहले बता देते हैं कि कौन सी स्किल है, ये वीडियो एडिटिंग है, इसलिए कि मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। आगे जो बहुत सारी और स्किल बताऊंगा, और मैं भी ग्राफिक डिज़ाइन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, उसमें भी कोई ऐसी स्किल हो कि जिनका काम परमानेंट हो। बेसिक पर्पज़ आपको ये समझाना है कि आपने परमानेंट काम को सिलेक्ट करना है। तो ये जो मैंने आपको पूरी एक लिस्ट बताऊंगा, इसमें मेरे पास वीडियो एडिटिंग नंबर 1 पे है, लेकिन आप किसी और पॉइंट को भी नंबर 1 पे रख सकते हैं, मुझे यही बेहतर लगा है। देखें, वीडियो एडिटिंग मोस्टली लोगों को यूट्यूब के लिए चाहिए होती है। जो भी आपके पास फाइवर अपवर्क पे बायर्स आते हैं, उनको यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। लाइक मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे एडिटिंग नहीं आती तो मैं जाके आउटसोर्स कर लेता हूँ फाइवर पे, अपवर्क पे। अब क्या है कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे ये परमानेंट काम करना है। मैंने इस तरह नहीं है कि 1-2 दिन किया बस मैं भाग गया, या एक आध दफ़ा लोगो डिज़ाइन था घर के लिए, स्कूल के लिए, कहीं किसी शॉप के लिए लोगो बनाया, बात ख़त्म। मुझे यूट्यूब की वीडियोस रेगुलरली चाहिए, और अगर मुझे कोई एक परमानेंट एडिटर रखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं फाइवर पे जाऊँगा, मैं जाके वहाँ पे वीडियो एडिटर्स को सिलेक्ट कर लूँगा, तो उसमें वो वीडियो एडिटर आप भी हो सकते हैं। और मुझे, क्योंकि मेरी हर दूसरे दिन हर रोज़ एक वीडियो आ रही है, तो जो बायर्स हैं वो वीडियो एडिटिंग का काम रोज़ देते हैं, या दूसरे चीज़ हफ्ते में 2-3 काम तो लाजमी होते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका काम ये कंटिन्यूस हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। तो मतलब आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी और आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे होंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है, मैंने इसको सिंपली नेम दे दिया है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को बेहतर पता है, मैं आईटी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपके काम परमानेंट होता है। लाइक अगर आपने किसी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करके दी है, तो आपको मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली या इस तरह आपने उनकी वेबसाइट की मेंटेनेंस भी करनी होगी, आपने उनकी डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट्स भी करनी होगी, आपने छोटे छोटे मज़ीद आपने एसईओ भी करना है, आपने छोटे छोटे मज़ीद उससे रिलेटेड काम करने होंगे। तो एटलीस्ट आपका काम वो परमानेंट होता है। ये इसमें आप, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता, मैं कोई इसमें प्रो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट मेरी आपको हिंट है और मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये काम भी
परमानेंट है, एटलीस्ट ग्राफिक डिज़ाइन की निस्बत बहुत ज़्यादा परमानेंट काम है। अब तीसरा पॉइंट है, तीसरी स्किल है, उसको कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसको मैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड कीवर्ड में बताऊं तो वो भी है। अब डिजिटल मार्केटिंग, लेट्स सपोज अगर हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, तो हम फाइवर पे जाके आप सेलर हो और आप जाके फेसबुक पेज की मैनेजमेंट कर रहे हो, तो अब क्या वो फेसबुक पेज की मैनेजमेंट आप एक दिन करोगे और $5 का लोगो बना के और बस वापस कर दिया? नो, आपने फेसबुक पेज की मैनेजमेंट मंथली ईयरली बेस पे होती है। और अगर आप अच्छा, ज़ाहिर है आप अपनी स्किल में मास्टर हो, आप जो ऑनर है पेज का, आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो, तो आप प्रॉपरली काम कर रहे हो, आप उसकी लाइक्स, आप उसकी चीज़ें सारा कुछ बढ़ा रहे हो, उसके जो जो क्राइटेरियाज हैं, तो डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रख लेगा और उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो आपको भी फ़ायदा देगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म वर्क है। इसी तरह मतलब आपके पास इंस्टाग्राम मैनेजमेंट है, इससे रिलेटेड मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप सारी कर लो, या ब्रॉड कीवर्ड जैसे मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग, तो ये काम भी काफ़ी परमानेंट है। और इवन आई बिलीव कि ये वीडियो एडिटिंग से भी समहाउ कुछ चीज़ें ज़्यादा परमानेंट हैं। तो चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने एक कॉन्टीन्यूस और एक लॉन्ग टर्म वर्क को टारगेट करना है। फिर इसी तरह मेरे पास एक पॉइंट है, एक स्किल है, सॉरी, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। ई कॉमर्स का काम भी वैसे भी परमानेंट है। देखें, ई कॉमर्स लाइक अगर आपका स्टोर है तो क्या आपने एक ही दफ़ा स्टोर से कुछ बेचना है और बस बात खत्म? नो, आप तो चाह रहे हो कि मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाऊं, ये बड़ा अमेज़ॉन बन जाए, क्या ना क्या बन जाए। तो आपको परमानेंटली काम चाहिए, और जो सर्विसेज लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड देंगे जो सेलर, तो उनको इंशाल्लाह परमानेंट काम होगा। और वो अगर अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कोई काम कोई भी अगर उसमें क्वालिटी है तो आपको परमानेंट काम तो होता रहेगा, तो आपके लिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल या ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग यानी कंटेंट राइटिंग। अब ये काम भी परमानेंट है। लाइक वेबसाइट है तो वेबसाइट ने एक ही दफ़ा ब्लॉग नहीं लिखवाना और बस उसने बात ख़त्म कर दी, वो नए नए ब्लॉग लाती रहेगी, करंट इश्यूज़ के साथ टारगेट करती रहेगी, लोगों की क्यूरीज़ को टारगेट करती रहेगी, और डेली बेसिस पे, मंथली, वीकली बेसिस पे नया नया कंटेंट उनको चाहिए। तो अगर आपने ये फील्ड सेलेक्ट की हुई है, ये स्किल सेलेक्ट की है, तो आपके फाइवर पे अगेन वारे न्यारे हो जाएंगे। एक क्लाइंट आपको इतना दे देगा कि आप बिलीव मी कि आपको वो ख़त्म ही नहीं होगा काम। इसी तरह अब अगर ग्राफिक डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा हमने वो कोर्स लिया है, ग्राफिक डिज़ाइन का मसला नहीं है, हमारा कोई उसे पर्सनली कोई इशू नहीं है, लेकिन बात मतलब मैंने एक वैलिड बात बताई है ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें, मेरे जहन में एक पॉइंट अभी आया है कि यूट्यूब की जो थंबनेल होती हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। मेरी टीम में 2 ग्राफिक डिज़ाइनर हैं जो कि उनको मैं पिछले 2 साल से परमानेंटली काम दे रहा हूँ। डेली बेस पे मैं उनको थंबनेल्स दे रहा हूँ या वीकली, इस तरह मतलब लगातार काम चल रहा होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइन में भी एक काम है कि थंबनेल डिज़ाइनर का जो काम है वो आप अगर लाइक एक थोड़ा सा परमानेंट काम है, बहुत छोटा सा काम है, वो है भी बहुत, 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं थंबनेल डिज़ाइन करने में। तो ऐसा कि बहुत हाई वैल्यू वो काम नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी होगी उसमें, लाइक बहुत ज़्यादा $1000 का काम होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी हो सकता है। ग्राफिक डिज़ाइन में भी एक स्किल ऐसी है जो मुझे जहन में आई है कि जो आप परमानेंटली काम ऑफ़र कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने वो स्किल ढूंढनी है कि जिसका काम परमानेंट है, कॉन्टीन्यूस है, लॉन्ग टर्म है, एक दिन के लिए नहीं है बल्कि पूरे के पूरे साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तब आप सक्सेसफुल रहोगे फाइवर पे, अदरवाइज़ आप रोते रहोगे। तो आपने ऐसी स्किल सेलेक्ट करनी है कि जो परमानेंट काम हो। बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।